नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक और वैकेंसी कांस्टेबल के अलावा 60,000 जो वैकेंसी निकली थी उसके अलावा एक और वैकेंसी जो निकली है वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए निकली है। और यहाँ पे अब यहाँ लेवल 4 की वैकेंसी है। 2400 पे ग्रेड रखा गया है। कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ पे दी जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम जो जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसके अपडेट दिए जाते हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 930 है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से जो लोग भरेंगे उसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक जो चीज़ें दे रखी है कि आपके पास कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई ना कोई का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका नीचे प्रॉपर विवरण दे रखा है कि DCA होगा या BCA होगा या BTech होगा, डिप्लोमा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। तो आप बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो में, जिससे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो आप जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी का वैकेंसी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। यानी कि जनरल वाले में काउंट किए जाएंगे बाहर के जो लोग हैं, बिहार के हो या यूपी के सॉरी राजस्थान के हो या MP के हो, जो भी बाहर से स्टेट के जो लोग हैं, अगर SC ST भी हैं तो वो जनरल कंसीडर किए जाएंगे। तो यानी कि आप जनरल के लिए फाइट कर सकते हैं। टोटल जो आपके जो वैकेंसी है वो 930 है। और यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है 7/1/2024 से। और जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 28/1/2024 है। अगर हम बात करें आवेदन का जो शुल्क है वो 400 रुपया रखा गया है। अर्हता के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत का नागरिक ही होना चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी का हो ही, ऐसा कुछ नहीं है। शैक्षिक की बात करें तो आपके पास जो है वो मान्यता प्राप्त कोई बोर्ड से 12th होना चाहिए। परीक्षा भौतिकी शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक लिख दिया गया है कि भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स और जो गणित है यानी कि मैथ्स है उसी के साथ आपका इंटरमीडिएट होनी चाहिए। बहुत सारे आर्ट्स वाले भी होते हैं तो उनके लिए ये वाला जो है वो नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एडिकेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जो है विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या भारत सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण जो है वो जो निर्धारण किया गया है वो किसके अनुसार है वो नीचे दे रखा है, देखिएगा। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले वही अर्हता के लिए बता देता हूं कि कौन कौन से आपके जो है वो सर्टिफिकेट हैं। तो कंप्यूटर के लिए वो चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर पे ही बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये वीडियो देखनी है कि नहीं, क्योंकि आपके पास अगर ये सब जो डिग्रियाँ हैं वो नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आप नहीं भर सकते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट तो पास है ही है, लेकिन इसके अलावा इन सभी में से कोई हो, देखिएगा, इन सभी डिग्रियाँ में से कोई भी हो, DOAP हो, DOMA हो, ADC हो या ADCA हो, ये सब कंप्यूटर के ही डिग्रियां होती है। कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, इस तरीके से इसमें से कोई भी अगर एक हो जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे DCA की मैं बात कर रहा हूँ, DCA लगभग लोगों के पास रहता है, या BCA है, या बहुत सारे BTech भी कर रखे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि क्या वो BTech वाले एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा BTech वाले भी एलिजिबल हैं अगर वो सब डिग्रियाँ इनके पास नहीं है तो। BSc IT हो, MSc हो, BTech हो, यहाँ पे देखिएगा, या डिप्लोमा हो, MSc हो, साइबर लॉ हो, सिक्योरिटी, BSc कंप्यूटर साइंस से हो। तो यानी कि तमाम जितने भी आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से कोई भी अगर एक आपके पास है तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म के लिए। चलिए अब ऊपर आ जाते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी है, जो कि एलिजिबिलिटी तो मैं आपको डिफाइन कर दिया कि इंटर प्लस ये वाला जो चीज़ें हैं वो आपको होनी चाहिए। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दे रखा है मिनिमम जो कहीं पे कार्यरत हैं उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसमें दे रखा है कि उनको भी यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा की बात कर देते हैं तो आयु सीमा यहाँ पे 18 से 28 रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मूल निवासी हैं यूपी के, OBC है या SC ST हैं उनको तो आरक्षण मिल जाता है, लेकिन जो अन्य प्रदेश के हैं उनको आरक्षण आयु सीमा में नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 28 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह ये सब तो चलिए। जो आपके यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी वो कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के। बोर्ड अभ्यर्थी यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टंकन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा है और उसके कितने प्रश्न होंगे, 160
प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे यानी कि जीके के, मासिक अभिरुचि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसके बाद रीजनिंग है, दोनों रीजनिंग है। मैथ्स के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन, यानी कि 3 ही सब्जेक्ट आप मान के चलो, सामान्य ज्ञान, जीके, उसे जीके कहते हैं, और उसके बाद आपके रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल, और उसके बाद आपके कंप्यूटर विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 160 प्रश्न होंगे, और यहाँ पे आपको 2 घंटे की परीक्षा होगी, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है वो 1.25 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव का तो कहीं पे इसमें दिया नहीं है, निगेटिव का कहीं पे कुछ यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। चलिए तो ठीक है, निगेटिव रहेगा तो दिया नहीं है तो नहीं ही होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो लिखित परीक्षा में जो है वो अगर एक ही पाली में होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है लिखित परीक्षा न्यूनतम 40% जो है वो लाना अनिवार्य है, 40% जो है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन जिस आधार पे होगा वो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन यानी कि 1 से 2 पाली में तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग है वो अप्लाई करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन ओबीएस होगा ही। चलिए उसके बाद यहाँ पे नीचे आरक्षण जो है वो आयु सीमा का, वो तो आपको पता ही है कि किसको किसको मिलेगा। और यहाँ पे और नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दे रखी है, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में दे रखा है कि उनको क्या लाभ मिलेगा, यानी कि जो उनको आरक्षण मिलता है कितने ईयर का, वो सब इसमें दे रखा है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया वो कौन से वेबसाइट पे होगा आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, हाँ इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। कितना केबी में आपका जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो अपलोड करना है, सब ऑनलाइन ही होगा। चलिए फोटो हस्ताक्षर वगैरह वगैरह का इसमें दे रखा है कि साइज़ क्या होना चाहिए, मिनिमम केबी यानी कि किलोबाइट जो आपके फ़ोटो के हैं वो कितने होने चाहिए। उसके बाद नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग के सादी पृष्ठ भूमि आवश्यक है, यानी कि जो पीछे वाला है वो ग्रे रंग का हो या सादा हो, ठीक है। यही सब चीज़ें दे रखी है। कैमरे पर सीधी नज़र हो, तिरछी नज़र नहीं रखना है वगैरह वगैरह। इसमें जो भी चीज़ें वो आप एक बार देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए और नीचे दे रखा है क्या क्या चीज़ें दे रखा है। बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा, अच्छा लिखित परीक्षा एक ही होगा जो आपके और जो टंकन है वो आपके मैं बता दूं कि टंकन क्या क्या जो चीज़ें हैं, टंकन में क्या क्या अनिवार्य है। देखिए टंकन 25 जो है वो हिंदी के हैं 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश के हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट होंगे, ठीक है। और ये दोनों टंकन अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि एक ही कोई एक ही है। 85% एक्यूरेसी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 85% एक्यूरेसी यानी कि 15% जो है वो आप गलतियाँ करते हैं उसको माफ़ किया जाएगा, और उसके अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने अच्छे तरीके से जो है वो टंकन देना है। और जो अंक है उसी के आधार पे मेरिट बनेगा, किसके आधार पे, रिटन टेस्ट के जो आधार है वही आपके मेरिट डिसाइडर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जैसे जनरल नॉलेज के, फिर मेंटल एप्टीट्यूड जिसे रीजनिंग ही कर सकते हैं, लॉजिकल यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम, तार्किक, सैम्बल रिलेशन, उसके बाद जो तर्कशील एनालॉज जो है रीजनिंग के फिर प्रश्न हो जाएंगे। देखिएगा ये आपके लॉजिकल डायग्राम है, फिर सैम्बल रिलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, ये एक प्रकार से रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। यानी कि 2 सिलेबस मिला के एक ही सिलेबस हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन है वो पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, उसके बाद वर्क प्लेस, प्रोडक्टिविटी टूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट वगैरह वगैरह, ये सब आपके इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे, और मुझे लग रहा है कि जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आप लोग क्वालिफाई करेंगे। अच्छे पोस्ट है, 2400 पे ग्रेड से स्टार्टिंग है, तो अच्छा ही पोस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।